सोचिए जरा कि अचानक हाथ पैर काम करना बंद कर दे, बोलने में दिक्कत हो, मुंह टेढ़ा हो गया हो, लोग इसे किस्मत मान लेते हैं। लेकिन सच यह है कि लकवा बीमारी होती है और लकवा समझदारी से रोका और संभाला जा सकता है। लकवा क्या होता है? लकवा यानी शरीर के किसी एक हिस्से या पूरे शरीर की ताकत और नियंत्रण का खत्म हो जाना। यह बीमारी नहीं बल्कि नसों और दिमाग की सिस्टम में आई गड़बड़ी के नतीजा होता है। हमारा दिमाग हर हरकत के लिए नसों के जरिए शरीर को संदेश भेजता है। जब यह संदेश रुक जाता है या टूट जाता है तो हाथ, पैर या चेहरा या बोलने की शक्ति प्रभावित हो जाती है। इसी हालत को लकवा कहा जाता है, पैरालिसिस कहा जाता है। लकवा क्यों और कैसे होता है? लकवा तब होता है किसी इंसान में दिमाग तक खून या ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंचती है, नसों पर दबाव या चोट लग जाती है, दिमाग का कोई हिस्सा डैमेज हो जाता है। सबसे ज्यादा मामलों में लकवा अचानक होती है और इसकी सबसे बड़ी वजह होती है ब्रेन स्ट्रोक। लकवा कितने प्रकार के होते हैं? लकवा 5 प्रकार के होते हैं। पहला इसको बोलते हैं हेमीप्लेजिया। हेमीप्लेजिया क्या होता है और क्यों होता है थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, ठीक है। हेमीप्लेजिया मतलब कहने का मतलब होता है कि हाफ बॉडी मतलब आधा शरीर का लकवा होता है। शरीर की एक तरफ दाया या बायां सबसे ज्यादा होता है, यह सबसे पाया जाने वाला लकवा होता है। यह आमतौर पर ब्रेन स्ट्रोक से होता है। जब भी होगा हेमीप्लेजिया यानी हाफ बॉडी का लकवा तब ब्रेन स्ट्रोक से होता है। क्वाड्रिप्लेजिया ये क्या होता है? यानी फुल बॉडी या पूरा शरीर में लकवा मार जाना। क्या होता है कि दोनों हाथ और पैर को प्रभावित रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट से होता है, या ऐसे होगा किसी प्रकार से एक्सीडेंट हुआ उसकी वजह से या गिरने से होता है, ठीक है। अब तीसरा आते हैं, इसको बोलते हैं पैराप्लेजिया। ये पैराप्लेजिया क्या होता है? यानी पैराप्लेजिया का मतलब होता है कि नीचे के हिस्से का लकवा। ये क्या होता है कि कमर के जस्ट नीचे का हिस्सा काम नहीं करता है। ये क्यों नहीं काम करता है भाई? स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के परिणाम की वजह से। चौथा है चेहरा का लकवा, इसको बोलते हैं फेशियल पैरालिसिस या बेल प्लेसी कहा जाता है। ये इसमें क्या होता है कि मुंह टेढ़ा हो जाना, आंख पूरी तरह से बंद न होना, बोलने में परेशानियां होती है। ये चौथा। अब बात करते हैं पांचवा, जिसको बोलते हैं अस्थायी लकवा, इसको बोलते हैं ट्रांसाइंट पैरालिसिस। इसकी क्या होता है कि कुछ समय के लिए लकवा और सही इलाज से कुछ समय के लिए लकवा हुआ, लेकिन समय के अनुसार अगर इलाज किया जाता है तो ठीक भी हो जाता है। लकवा होने के क्या क्या कारण हो सकता है? लकवा होने के कारण इसे 3 कारण मुख्य रूप से बता रहा हूँ, जिससे होता है मेडिकल कारण, पहला, दूसरा होता है लाइफ स्टाइल कारण और तीसरा होता है अन्य कारण। थोड़ा सा डिटेल चलते हैं, ठीक है। डिटेल से बात करेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसे मेडिकल कारण क्या क्या हो सकता है? जैसे कि मेडिकल कारण में हाई ब्लड प्रेशर की वजह से हो सकता है, डायबिटीज की वजह से हो सकता है, हार्ट डिजीज की वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ गई उसकी वजह से हो सकता है, ब्रेन में खून का थक्का बन गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, ब्रेन ट्यूमर हो गया। एक होता है इन्फेक्शन की वजह से। ब्रेन में इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है? कौन कौन इन्फेक्शन होता है? एक होता है मेनिंजाइटिस, एक होता है एन्सेफेलाइटिस की वजह से भी आपको लकवा हो सकता है। ये तो मेडिकल टर्म था, ठीक है, मेडिकल कारण। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि लाइफ स्टाइल के कारण भी लकवा होता है। तो हाँ, क्या होता है इसमें कि धूम्रपान करने से होगा, शराब, तनाव, मोटापा, एक्सरसाइज की कमी, अनियमित नींद, जंक फूड का सेवन करने से भी लकवा हो सकता है। ये था लाइफ स्टाइल। अब थोड़ा सा बात करते हैं अन्य कारण। अन्य कारण में होता है जैसे कि सड़क दुर्घटना हो गया, सिर में या रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई, गलत दवा या गलत इलाज में देरी हो गया, इसकी वजह से होता है।
अब बात करते हैं कि लकवा होने के लक्षण क्या क्या होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर लकवा हो जाता है तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा। लकवा का लक्षण अचानक भी हो सकता है और धीरे धीरे भी होता है, दोनों होता है। या अचानक से हाथ पैर टेढ़ा हो जाएगा, अचानक हाथ पैर काम करना बंद करता है, या किसी किसी में धीरे धीरे होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें मुख्य रूप से इसके हाथ या पैर में कमजोरी, शरीर का एक हिस्सा में सुन्न हो जाना, मुंह टेढ़ा हो जाना, बोलने में लड़खड़ाना, आंख में धुंधला दिखाई देना, संतुलन बिगड़ जाना, अचानक तेज गिर जाना। ठीक है, याददाश्त में गड़बड़ी होती है। इनमें कोई भी लक्षण दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर समझे, इसे मामूली न समझे। लकवे की पहचान और जांच क्या करना चाहिए बताओ। ठीक है, किसी प्रकार से जो मैंने अभी लक्षण बताया, कोई भी एक दो प्रकार के लक्षण दिखे तो कौन डॉक्टर से मिलना है आपको, तो न्यूरोलॉजिकल जो डॉक्टर होते हैं न्यूरो का, उनसे आपको संपर्क करना है। ठीक है, अब डॉक्टर के पास जाइएगा तो क्या जांच करेंगे लकवे में। जैसे लकवा हो गया तो जांच, पहचान और जांच जरूरी होती है। क्या होती है जैसे कि डॉक्टर की न्यूरोलॉजिकल जांच, जैसे कि सीटी स्कैन कराएंगे, आपको एमआरआई कराएंगे, ब्लड टेस्ट कराएंगे, बीपी और शुगर की जांच कराएंगे, और हार्ट की भी जांच जरूर कराते हैं। इसमें समय का महत्व समझिए। ठीक है, इसमें समय का महत्व क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति को, नोट कर लीजिएगा, किसी भी व्यक्ति को लकवा होता है 2 से 2.5 घंटे से में, अगर आप हॉस्पिटल से लकवा मारा 2 घंटे से 2.5 घंटे या 3 घंटे में के अंदर उसे हॉस्पिटल पे पहुंचा देते हैं, अच्छी ट्रीटमेंट मिल जाता है, तो 10 से 15 दिन 1 महीने में रिकवरी कर लेता है। अगर उसे 3 से 4 या 5 घंटे 6 घंटे उसे लग जाते हैं हॉस्पिटल में जाने में, तो उसे रिकवरी होने में, ठीक होने में कम से कम 3 से 4 साल 5 साल भी समय लग सकता है। ऐसा होता ही है। ठीक है, एक बात और नोट कर लीजिएगा कि लकवा साजा नहीं, चेतावनी है। लाइफ स्टाइल बदलिए, समय पर इलाज कराइए, और सबसे जरूरी जानकारी जरूर फैलाइए। वीडियो अगर उपयोगी लगा हो तो शेयर करें, क्योंकि आपकी एक शेयर से किसी की जान बच सकती है। थैंक यू।